दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि 10,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। काल क्या हुआ, काल मेरा एक दोस्त मेरे साथ मिलने आया था। उन्होंने मुझे ये 3 सवाल किया। नंबर 1 सवाल कि क्या एक 10,000 पर मंथ इनकम करने वाला पर्सन कभी भी 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकता है? मैंने उनको कहा कि हाँ, ऑब्वियसली कर सकता, 100% कर सकता। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करने के लिए उनको पर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एंड वो अमाउंट कहां कहां इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो जल्द से जल्द 1 करोड़ वेल्थ तक पहुंच सके। मैं इसका भी जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने ये थर्ड सवाल पूछा कि ये 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितने साल टाइम लगेगा। अगर आपको ये तीनों सवालों का आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। मेरे दोस्त को तो मैंने ये तीनों सवालों का आंसर बहुत अच्छे से समझाया, बट मुझे ये तीनों सवाल काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इन तीनों सवालों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना जाए, ताकि सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मैक्स टू मैक्स लोगों को ये पता चले कि अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप मंथली सिर्फ छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सैलरी ब्रेकडाउन का आइडियल रूल होता है 60-20-20। ये 60-20-20 रूल क्या होता है, ये उसको हम डिटेल में समझते हैं। आपका मंथली इनकम जितना होगा, यहाँ हमारा मंथली इनकम 10,000, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 60%, 20% एंड 20%। 60% का मतलब 6,000 रुपया। इस 6,000 रुपये से हम जो बेसिक नीड, चाहे वो खाना पीना हो सकता है, रूम रेंट हो सकता है, कुछ भी, हर एक चीज कवर करेंगे। 20% मतलब 2,000, हम इस 2,000 रुपया से मोबाइल या वाईफाई रिचार्ज एंड उसके साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट वो सीखेंगे। यानी इस 2,000 रुपये को भी हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ अमाउंट से हम मोबाइल रिचार्ज एंड वाईफाई रिचार्ज करेंगे या फिर ओटीटी रिचार्ज करेंगे एंड बाकी अमाउंट को हम हर महीने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नया सीखने के लिए या स्किल को डेवलप करने के लिए। जो आपका स्किल है, जो आप सीखना चाहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए आप हर महीने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है एंड सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। बचे हुए 20% यानी 2,000 अमाउंट को हम हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमारा जो मंथली इनकम होगा उसका 60% से हम बेसिक नीड्स पूरा करेंगे, 20% से हम मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई रिचार्ज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट करेंगे एंड थर्ड बचे हुए 20% अमाउंट को हम इन्वेस्ट करेंगे। सैलरी ब्रेकडाउन का ये रूल देखने में एकदम सिंपल लगता है, बट इसको फॉलो करना बहुत बहुत टफ है। अगर आप इस रूल को इजी बनाना चाहते हैं तो आपके पास आइडियली एटलीस्ट 3 बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही हर महीने आपका सैलरी आएगा, आप 60% अमाउंट को एक बैंक अकाउंट में डालेंगे, जो बैंक अकाउंट से आप हर महीने बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए खर्चा करेंगे। सेकंड, किसी और एक बैंक अकाउंट में आप ये 20% अमाउंट को डालेंगे, जहां से आप ये खर्चा पूरा करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जहां ये 20% अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे। ये आपको जिस दिन सैलरी आएगा उसी दिन ही करना होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल इनकम का 20% यानी 2,000 रुपया पर मंथ, उसको हम ये तीनों अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट एकदम 100% सेफ जगह में, सेकंड लो रिस्क वाली जगह में एंड थर्ड मीडियम रिस्क वाली जगह में। हम यहाँ लो इनकम में हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको तो एक बात पता ही है कि रिस्क जितना हाई होता है वहां से रिटर्न मिलने का चांस भी हाई होता है। बट आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि ज्यादा रिटर्न के लालच में कहीं आपका जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो डूब ना जाए, इसलिए हम यहाँ हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 100% सेफ जगह के लिए आप कौन सा ऑप्शन पिक कर सकते हैं, एफडी या पीपीएफ। हम यहाँ पीपीएफ को पिक किया क्योंकि पीपीएफ में एफडी की तुलना में थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलता है। उसके बाद लो रिस्क में सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लार्ज कैप इंडेक्स फंड एंड मिड रिस्क में सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्लेक्सी कैप फंड। ये 2,000 अमाउंट को कहां कहां इन्वेस्ट करना है वो तो हमने डिसाइड कर लिया, बट हर एक जगह में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, आइडियली कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए ये 2,000 रुपये को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, 25%, 25% एंड 50%। 25% का मतलब 500 500 रुपया, 25% 500 रुपया एंड 50% 1,000 रुपया। यानी हम पीपीएम में हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे एंड फ्लेक्सी कैप फंड में हर महीने 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज कहना भूल गया कि ये पीपीएफ, लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड का मतलब क्या है। पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट स्कीम होता है, और लार्ज कैप इंडेक्स फंड का मतलब कि एक म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं। हमारे देश में 2 लार्ज कैप इंडेक्स हैं, एक निफ्टी 50 एंड सेकंड सेंसेक्स। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज होते हैं एंड सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट होगा।
एंड फ्लेक्सिकैप फंड का मतलब कि जहां फंड मैनेजर खुद के हिसाब से, खुद के दिमाग लगा के, खुद के रिसर्च के अनुसार स्टॉक्स को पिक करते हैं एंड वहां आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए फ्लेक्सिकैप एक एक्टिव फंड है एंड इसका रिटर्न भी बहुत हाई होता है। आइए आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको हर टाइम पीरियड में इन तीनों जगह से टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 20 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 25 साल में, 30 साल में। इसी तरह हम देखेंगे कि इन तीनों जगह में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए कितने साल लगेगा। तो अगर हम पीपीएफ में पर मंथ 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद कितना अमाउंट हो सकता है। तो पीपीएफ का रिटर्न 7 to 8% के बीच होता है। हमने यहाँ 7% मान लिया, तो ये पर मंथ 500 रुपया 7% के हिसाब से 10 साल बाद होता है 87,000। अगर हम लार्ज कैप इंडेक्स में पर मंथ 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद कितना हो सकता है। लार्ज कैप इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 13% के बीच होता है। हमने 12% मान लिया। हम ऑलवेज लो मार्जिन रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा एक कैलकुलेशन रियलिस्टिक हो। तो पर मंथ 500 रुपया 12% के हिसाब से 10 साल बाद होता है 1,16,000। एंड एक फ्लेक्सिकैप फंड से एवरेज 16 to 70% के बीच रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो हम यहाँ लो मार्जिन 16% को ही कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल बाद एक फ्लेक्सिकैप फंड से 16% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 2,96,000 यानी 2,96,000। तो 10 साल बाद इन तीनों जगह से हमारा टोटल वेल्थ कितना होगा, 2 3 टोटल लगभग 4 लाख। तो अगर हम 2,000 रुपया को इन तीनों जगह में इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद हमारा टोटल वेल्थ होगा 4 लाख। अब देखते हैं 15 साल बाद हमारा वेल्थ कितना होता है। 15 साल बाद हमें पीपीएफ से 1,59,000 के आसपास मिलेगा। लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 2,50,000 मिलेगा एंड फ्लेक्सिकैप फंड से 7,48,000 के आसपास मिलेगा। तो 15 साल बाद इन तीनों जगह से हमारा टोटल वेल्थ कितना होगा, 7 2 9 10 11.5 लाख यानी। तो 15 साल बाद अगर हम पर मंथ 2,000 रुपया इन तीनों जगह में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ होगा 11.5 लाख के आसपास। अब हम देखते हैं कि 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो पर मंथ 500 रुपया अगर हम पीपीएफ में 20 साल इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद पीपीएफ से 2,61,000 मिलेगा। लार्ज कैप से 20 साल बाद 5 लाख मिलेगा एंड फ्लेक्सी कैप से 20 साल बाद अगर हम पर मंथ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद 17,50,000 मिलेगा। तो 20 साल बाद इन तीनों जगह से हमारा टोटल अमाउंट होगा 17, 22, 23, 24 लगभग 25 लाख। तो 20 साल बाद हमारा टोटल वेल्थ होगा 25 लाख के आसपास। 25 साल बाद पीपीएफ से मिलेगा 4 लाख, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से मिलेगा 9,48,000 एंड 25 साल बाद फ्लेक्सी कैप फंड से 39,65,000 मिलेगा। इन तीनों जगह में इन्वेस्ट करके 25 साल बाद हमारा टोटल वेल्थ होगा 39 + 9 48 + 4 2 + 1 3 लाख के आसपास। नहीं, अगर हम इन तीनों जगह में एज इट इज 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 25 साल बाद हमारे पास 53 लाख के आसपास टोटल वेल्थ होगा। यानी अगर आपका टारगेट 50 लाख वेल्थ क्रिएट करना है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000 है तो आपको इन तीनों जगह में एज इट इज 25 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड अगर आपका टारगेट 25 लाख का है तो आपको 20 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। बट हमारा सवाल था कि हमें 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितने साल तक इन्वेस्ट करना होगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हम 2,000 रुपए को इन तीनों जगह में इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल बाद हमारा टोटल वेल्थ, टोटल रिटर्न कितना होगा। पीपीएफ में अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो पीपीएफ से 6 लाख रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 17,64,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड फ्लेक्सी कैप फंड से 88,70,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। यानी इस तीनों जगह से टोटल 88 + 17 + 6 + 1 यानी लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। आप एक चीज नोटिस करिए, 25 साल बाद हमारा टोटल रिटर्न था 53 लाख के आसपास एंड जस्ट हमने 5 साल बढ़ाया और हमारा रिटर्न लगभग 2 गुना बढ़ गई। ये होता है कंपाउंडिंग का ताकत। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाया, उसका प्रूफ भी, उसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। आप खुद एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा SIP कैलकुलेटर। किसी भी एक SIP कैलकुलेटर पर जाकर, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिटर्न एंड टाइम पीरियड यानी ईयर कितने साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पुट करना होगा एंड कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करना होगा। एकदम इजी प्रोसेस है। अब सवाल होता है तो मैक्सिमम लोग क्यों नहीं अमीर बन पाते हैं। इसका सिंपल जवाब कि लोग डिसिप्लिन के साथ कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड दिखने में बहुत छोटा लगता है, ये बहुत ही लंबे टाइम पीरियड है। इवन इंडिया में डाटा के अनुसार मैक्सिमम लोग 85% से ज्यादा लोग 3 साल बाद SIP बंद कर देते हैं और हमने यहाँ तो 25-30 साल की कैलकुलेशन दिखाया। बट जो लोग अमीर बनते हैं वो इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लो इनकम करने वाला पर्सन कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ऑब्वियसली बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं।
बट उसके लिए उनको डिसिप्लिन के साथ लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है। उम्मीद करता हूँ कि एक लो इनकम करने वाला पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान, सैलरी ब्रेकडाउन कैसा होना चाहिए वो आपने अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए कि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।